आई कांटेक्ट क्या होता है, ये तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसको आंखों के रास्ते सामने वाले पे ट्रांसफर कर देता है। सो मेक श्योर वंस यू आर गोइंग टू मेक एन आई कॉन्टेक्ट विथ समवन, तो वही अपने अंदर रखो जो तुम देना चाहते हो सामने वाले को। तुमको तुम्हारा इस पे कंट्रोल नहीं है। कोई चाहता है कि इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए? कोई चाहता है कि इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाए? रिजेक्ट पता है क्यों हो जाता है? ये उसके अंदर जो चल रहा था ना, डर, दिक्कत, परेशानी, उसने ट्रांसफर कर दिया सामने वाले को। कोई नहीं चाहता है ये। तो अब क्या करोगे? ये पूरे पर्सनालिटी के लिए, ये जो मैं इसी को बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। आई एम टीचिंग यू द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट वॉज द स्माइल एंड सेकेंड इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। की ऑफ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन इज योर आईज। समझ गए? आपकी आंखें हैं जो सामने वाले को कॉन्फिडेंट ट्रांसफर करेगा या कमजोरी ट्रांसफर करेगा, या तो ओवर कॉन्फिडेंट ट्रांसफर करेगा, या कॉन्फिडेंट ट्रांसफर करेगा, या अंडर कॉन्फिडेंट ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? कौन करेगा? ये आईज। अब तुम्हारे आंख पे कंट्रोल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया तुमको। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है कि घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लेकिन स्टिल यू आर स्माइलिंग, तो इस पे बड़ा काम करना पड़ता है। ये मुश्किल है थोड़ा सा। तो तुम अभी क्या कर सकते हो? अभी तुम यही कर सकते हो कि तुम अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो। आप देखना, एक चीज़ देखना, जो आदमी झूठ ज़्यादा बोलता है ना, वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा। वो उसके आंख में दम नहीं होगा, उसके बातचीत में जब वो कर रहा होगा ना बातचीत, उसके दम नहीं होगा उसके बातचीत में। तुमको लग जाएगा कमज़ोर है ये इंसान। वो छुपेगा, डरेगा। क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता है झूठ बोला है, कहीं पता चल गया तो, कहीं सामने आ गया तो। समझ रहे हो? तो ये जो तुम्हारे दोनों नाकों पे रखा हुआ है ना, ये ग्रेनेड है। अब ग्रेनेड है, ये क्या है? ये तो फटेगा, लेकिन कहाँ फटेगा ये मैटर करता है। सही जगह फटेगा तो बर्बाद कर देगा चीज़ों को, गलत जगह फटेगा कोई मतलब नहीं है। ग्रेनेड को फेंक देंगे ऐसे खुले जगह पे, फट ही गया तो क्या होगा? क्या जी? ग्रेनेड को खुले जगह में फेंक देंगे और फट ही जाएगा तो क्या होगा? इसका सही इस्तेमाल जरूरी है। ये जो तुम्हारे पास ग्रेनेड है, इसका डेटोनेटर तुम्हारे पास है। कहां डेटोनेट करना है, किस पे डेटोनेट करना, ये तुम पे डिपेंड करता है। एंड द राइट पर्सन इज योर इंटरव्यूअर, जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। उसके अंदर जाके फुट जाओ, उसको याद रह जाए। तुम जैसे ही वहां से जाने लगो, वो बोले एक मिनट रुको जरा, तुमसे और बात करना है। जिससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो उसको पसंद आ गया होता है एक्चुअली। और जब तुम जवाब दे रहे होते हो तो वो ये नहीं चाहता है कि तुम गलत बोलो, वो चाहता है कि तुम सही बोलो, क्योंकि तुमको सेलेक्ट कर लें। क्योंकि उसका अंदर से जो 80% जो था ये बोल रहा है कि तुम सेलेक्ट कर लो इसको, तो वो 20% दिक्कत भी आ रहा है, बोल रहा है अरे इग्नोर करो ना, कोई बात नहीं है। अरे इसको दाग है, अरे इग्नोर करो ना, कोई बात नहीं है, अच्छा बोल रही है ये जो आई है ना, ये जो फर्स्ट हमारा आई कांटेक्ट हुआ ना, ये जो आई ना बैठी ना मेरे सामने, ये 80% इतना प्रभाव डाल दिया, 20% के लिए जा ही नहीं रहा इंटरव्यूअर। वो ये चाहता कि तुम ये गलती ना करो, तुम करोगे तो तुमको सुधारेगा। नहीं ऐसे नहीं, ये बोलना है। एक लड़की थी, तो वो जब इंटरव्यू देने गई थी तो शी वॉज ग्रेट विथ हर 80% थिंग, 80% वाले में। तो जैसे ही जीडी शुरुआत, वो बोल ही नहीं रही थी, नहीं बोल रही थी। तुमको सच्ची कहानी बता रहा हूँ। इंटरव्यू मास्टरी पर मैं लूंगा क्लास तुम्हारा, वंस यू कंप्लीट इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो वो जब, और मेरे पास केस स्टडीज़ हैं, मैं तुमको कहानियाँ बताऊंगा कि कैसे तुम उसको तोड़ सकते हो उन चीज़ों को। वो बोल नहीं पा रही थी, इवन जीडी खत्म हो गया, वो नहीं बोल पा रही थी, उसको रोका इंटरव्यूअर, बोला अब बोलो तुम। उसको लास्ट में बैठाया और उसको बोला अब बताओ तुम। और वो बोली। सबसे पहले उस बार 10 लोगों में से 8 का सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले उसी का रिजल्ट आया था। बाकी को तो दिल्ली बुलाया वापस एक इंटरव्यू लेने के लिए, उसके बाद उसका सिलेक्शन किया, उसका सिलेक्शन वहीं गुवाहाटी में हो गया था, वहीं पे उसका सबसे पहले आया था।
क्या क्या है इसका मतलब अभी तक जो हम तुमको बता रहे थे भाषण नहीं था, ये मेरा टारगेटेड है। हम जो तुमको बता रहे हैं, जो क्लासेस मैं तुमको दे रहा हूँ, आज जो तुमको बता रहा हूँ, ये तुम्हारे इंटरव्यू नहीं, ज़िंदगी में काम आएगा। इंटरव्यू ऐसे काम आता है जो मैंने अभी तुमको कहानी बताया, समझ गए? तो ये बड़ा ज़रूरी है, कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए। बात करो ना, मैं तुमको क्यों कहता हूँ, बात करो, रिकॉर्ड करो। जैसे तुमने रिकॉर्ड कर दिया ना अपने कंटेंट को, दैट कंटेंट हैज़ बिकम ऑलरेडी बिकम द थर्ड पर्सन। तब जब तुम उसको देखना शुरू करोगे, तब तुम जज करना शुरू करोगे और कहोगे यहाँ है दिक्कत। तो आप दो चीज़ों पे आप काम करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्माइल। You have n number of ways how to smile and why to smile. How to smile तो मैंने आपको बता दिया। Why to smile आपके पास बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी आपके पास। तो अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है? बोलो। हाँ बोलो।